8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की साइफर केस और तोशा खाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर की है। चीफ जस्टिस से अपील है कि इन दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। वकील लतीफ खोसा। निगरान हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.73 इजाफा, नई कीमत ₹275.62 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹8.37 इजाफे से ₹287.33 हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो चुका है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को हुकूमत का बड़ा झटका। गैस के निर्खों में 67% तक इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए 12 स्लैब मुतारिफ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 200 से ₹350 फी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 500 से ₹4200 फी MMBTU होगी। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 110 से ₹700 फी MMBTU हो गई। बेकरीज, कैफे और होटल्स के लिए गैस की कीमत ₹3900 फी MMBTU होगी। CNG सेक्टर के लिए कीमत ₹3750 फी MMBTU मुकर्रर। गैस की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। सारिफीन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इलेक्शन के बाद सियासी हलचल में इजाफा। मौलाना फजल रहमान के सनसनीखेज इंकशाफात। जनरल बाजवा और फैज हमीद ने तमाम जमातों को अदम एतमाद का कहा था। उस वक्त दोनों हमसे राब्ते में थे। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी PTI को बचाया। मजीद कहा हुकूमत साजिश से मुतालिक शहबाज शरीफ मेरे पास आए थे। सदर नून लीग को अपोजिशन में बैठने का कहा तो जवाब दिए बगैर चले गए। रियासती इदारों का एहतराम है लेकिन सियासत में क्यों आते हैं? पार्लियामान नहीं रही, उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान का निजी TV को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ के वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। असद कैसर, आमिर डोगर, बैरिस्टर सैफ, फजल मोहम्मद, उमैर नियाजी समेत दीगर शामिल। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली समेत तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। बानी PTI का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। मुल्क की तारीख की बदतरीन धांधली हुई। असद कैसर की गुफ्तगू हमें भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान का मुकालमा हुकूमत बनी या ऑपोजिशन में बैठे हम साथ चलेंगे। असद कैसर। PTI ने JUI से उमर अयूब के बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए हिमायत मांग ली। उमर अयूब हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। असद कैसर की गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने पार्टी की जनरल काउंसिल से मुशावरत तक वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ और JUI मुत्तफिक हैं। इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। धांधली ज़दा इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना ही मौशी। जमात उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। हालिया इंतखाबात के नताइज को कौम तस्लीम करती है, ना ही सियासी पार्टियां मानती हैं। हफ्ते के रोज़ पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये तहरीक जारी रहेगी। आवाम ने वोट की सूरत में जो अमानत दी उसमें खयानत की गई है। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते। सरदार लतीफ़ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन। इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं विफाक में भी किया जाना चाहिए। लतीफ़ खोसा की लियाकत बलोच से गुफ्तगू। PTI की मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान।
अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तशवीश का इजहार, वोटर्स को डराने धमकाने के बारे में कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। आलमी मुबसरीन जायजा ले रहे हैं। धांधली के मामलात को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। पीटीआई के इलेक्शन नताइज पर एतराज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। इलेक्शन कमीशन और अपने अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। किसी मुल्क के पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत के हक में नहीं। असद कैसर का बयान। और इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामलात, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में इलेक्शन पटिशन की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल तश्कील दे दिए। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक समाअत करेंगे। कराची टिवीएन के लिए प्रिंसिपल सीट हाई कोर्ट में इलेक्शन पटिशन की समाअत होगी। कभी कहते हैं 180, कभी कहते हैं 150 सीटें जीतें, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, कभी कहते हैं राब्ते में नहीं। ये भी कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। आपसे किसने कहा कि राब्ता किया? हुकूमत बनानी है तो बनाओ। कहते हैं केपी में इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की। पंजाब में जहां जीते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे हैं वहां घेराव और एहतजाज। क्या दिमागी हालत है? 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तहरीके इंसाफ पर कड़ी तनकीद। पीटीआई ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अगर पीटीआई इस मामले पर संजीदा है तो राब्ता करे। मुलाकात के बाद पीपी के क़यादत से मुशावरत करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का पीटीआई से राब्तों पर रद्द-ए-अमल। विफाक में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज की तीसरी नशिस्त आज फिर होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का दूसरा इजलास गुज़श्ता रोज़ हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटीज की मीटिंग के बाद कायद नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की जाती उमरा में बैठक। इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी जमातों के राब्तों की सूरत हाल से क़यादत को आगाह किया। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे। दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। सियासी कुव्वतों से दरख्वास्त है कि आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। तमाम जमातें तहम्मुल से काम लें। जहां तक मुमकिन था अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट को वापस कराया है। मीरपुर खास, सखर, नवाब शाह का मैंडेट भी MQM के पास आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया। आज जीतने और हारने वाले दोनों इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बानी PTI को आजाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी PTI के मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। जो इलेक्शन जीता है वो भी बुरा कह रहा है और जो हारा है वो बुरा कह ही रहा है। किधर जा रहे हैं हम? आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें मैंडेट दिया। जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था वो मैंडेट पूरा नहीं मिला है। हमारा मैंडेट हमें इससे ज्यादा था। हमारा मैंडेट इमरान खान साहब को वोट पड़ गए, सारे आजाद उम्मीदवारों के। PTI की मोहब्बत का, इमरान खान की मोहब्बत का वोट होता तो 21 की 21 जीतते। GDA का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी धरना जारी। सिंध भर से काफिलों की आमद। जामशोर M9 के फ्लाईओवर को स्टेज में तब्दील कर दिया गया। M9 मोटरवे पर धरने के सबब कराची से अंदरून सिंध समेत मुल्क भर के शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कुछ नए कुछ पुराने चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मुश्ताक गनी को बतौर सीनियर सूबाई वजीर जिम्मेदारी दी जा सकती है। काबीना के लिए अकबर अयूब, फैसल गंडापुर, अमजद अली मजबूत उम्मीदवार। बाबर सलीम स्वाति को बतौर डिप्टी स्पीकर जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। साबिक सूबाई वजीर फैसल शकूर, मीना खान और कासिम अली शाह को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। खुशाब, कोहाट और घोटकी में कुछ पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। NA-88 खुशाब का गैर हतमी गैर नतीजा आ गया। IPP के गुल अस्कर बगौर 82,577 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मौसम शेर ने 64,156 वोट लिए। PK 90 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,358 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी का 34,354 वोट्स के साथ दूसरा नंबर। PS 18 ओबारो से आज़ाद उम्मीदवार मेहताब डहर 57,143 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरियार शर ने 55,190 वोट लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मेरे मुस्ताफी होने के बावजूद जारी है। आईन और कानून के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में भी शाया हो चुका। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत FIA हुक्काम का इजलास, इदारा जाती उमूर पर ब्रीफिंग। गौहर एजाज को तमाम विंग्स की सालाना कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश। FIA का मुल्की सलामती और सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू।